के बाद आपका स्वागत है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और दोपहर 12 बजे सम्मेलन का समापन कार्यक्रम है। राज्यपाल कलराज मिश्र समापन समारोह में शिरकत करेंगे और दोपहर 3 बजे सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो आज पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का चूंकि आखिरी दिन है, 12 बजे समापन समारोह जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र शिरकत करेंगे और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन। तस्वीरें लगातार फर्स्ट डे कल आपको दिखा रहा था क्योंकि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में देश भर के विधानसभा स्पीकर जुटे। कई दिग्गजों की उपस्थिति में महामंथन वहां पर हुआ। दोपहर 3 बजे सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यहां पर इस कार्यक्रम के बारे में संबोधन दिया था और साथ ही विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने स्वागत और उद्बोधन में भी कई बातें कही, लेकिन खासतौर पर सबसे अच्छा और सबसे बड़ा संबोधन जो कई मायनों में विशिष्ट था, कई मैसेजेस देने वाला था, वो रहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, जिन्होंने कई बातें ऐसी भी कही जिसे मजबूती के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। तो सम्मेलन का समापन कार्यक्रम है आज, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र शिरकत करेंगे। 12 बजे समापन कार्यक्रम और दोपहर 3 बजे इस सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। पूरी जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का दूसरा और आखिरी दिन आज है और आज भी जब तक इस सम्मेलन की शुरुआत होगी, मेरे ख्याल में कल की तरह ही विधायिका की मजबूत किस तरह से विधायकों को किया जाए और तमाम मुद्दों पर आज क्या महामंथन होगा या फिर समापन कार्यक्रम के से पहले जो अलग एक प्रक्रिया है वो रहेगी इस सम्मेलन में? देखिए, कल देखा आपने जो प्रमुख तौर पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के बीच में किस तरह सामंजस्य रहे, लोकतंत्र कैसे मजबूत रहे, तमाम मसलों पर चर्चा। खासतौर पर विधायिका और न्यायपालिका के संबंधों पर एक अधिकतर वक्ताओं ने अपनी बात रखी और उसके बाद जब विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों का दूसरा सत्र था, उसके अंदर ये बात रखी गई तमाम विधानसभाओं, चाहे वे अध्यक्ष हों या विधानमंडलों के सभापतियों ने। उन्होंने कहा कि नवाचारों को लेकर, विधायिका की स्वायत्तता को लेकर, विधानसभा या विधान परिषदों की मजबूती को लेकर बात रखी। तो ये अलग अलग विचार सामने आए हैं। आज दोपहर 12 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा पहुंचेंगे और उसके बाद जो समापन कार्यक्रम है वो होगा और 3 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डॉक्टर सीपी जोशी और तमाम प्रमुख लोग रूबरू होंगे पत्रकारों से। लेकिन ये जरूर है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस रही है, 2 दिनों की सेमिनार जो कहा जा सकता है। एक तरह से ये लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में, और क्योंकि कानून बनाने का काम देश की संसद करती है और संसद की मजबूती, राज्यों के अंदर कानून बनाने का काम विधानसभाएं करती है जी। लेकिन कानून तो बनता है यहाँ पे, लेकिन गरिमा और उसका महत्व कितना रहता है उन विधानसभाओं का, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि अभी तक जो परिप्रेक्ष्य में हमने देखा तो ज्यादातर यही बात उठती रही है। जैसे कल स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि वो हेल्पलेस, या कह सकते हैं कि उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा के अध्यक्ष को वो अथॉरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। उसको वो अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके जरिए वो अपनी स्वायत्तता की बात कर सके। केवल सदन चलने तक ही विधानसभा की जो पावर्स है वो सीमित रहता है। एक उसकी एक लंबी लकीर खींची जानी चाहिए, इसको लेकर तमाम वक्ता होने चाहिए। और बहुत अच्छी बात कल ओम बिरला ने कही, संसद की गंभीरता। उन्होंने कहा कि किस तरह से बहुत कम समय के अंदर बिना किसी गंभीर चर्चा के बिल पास हो रहे, यह अनुचित है। ये इसको और गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है, जिससे कोई भी बिल आए, चाहे विधानसभा में आए, चाहे देश की संसद में आए, उन बिलों की गंभीरता के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा कार्य दिवस होने चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, वो अपनी गरिमा का ध्यान रखें, आचरण का ध्यान रखें, तैयारी के साथ विधानसभा में अधिक से अधिक समय दें, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझें, विधानसभाएं कैसे चलती हैं। ये अधिकांश विधायकों को कई बार विधायक बनने के बाद भी ज्ञान नहीं होता, तो उसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। हंगामा, शोर शराबा, विधानसभा की कार्रवाई में बाधा आना, ये तमाम वो मसले हैं जिनको लेकर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बहुत लंबी चर्चा की, बहुत अच्छी बात कही
बिहार के विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत अच्छी बात कही और कई वक्ताओं ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिन्हें संकलित किया गया है। और इन तमाम सुझावों के बाद भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का एक ड्राफ्ट बिल्कुल योगेश जी, आज भी जिस तरह से कल खास रहा और आज भी समापन है, आज भी लगातार फर्स्ट इंडिया पर अपडेट आपसे लेता रहेगा आगे। बहुत शुक्रिया अभी के लिए पूरी जानकारी के लिए।